हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ गया, हम उन्हीं से बात करते हैं। राजभर जी, आपने जो बात कही है कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे संकल्प में आए, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, सर इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सोच के आपने ये कहा है? थोड़ी स्थिति साफ करें, फिर आगे आपसे बात करेंगे। देखिए, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा जैसे अभी ज्वलंत आप देखिए, केशव मौर्य जी के यहाँ पिछड़े समाज के बच्चे अपने अधिकार के लिए गए तो उनपे लाठीचार्ज कराया गया, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ साफ बताया है कि 5,844 पद जो 27% रिजर्वेशन का है, वो रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, आपने देखा कृषि विभाग में भर्ती हुई बाधा में 13 भर्ती होती है, 11 ठाकुर की भर्ती हो जाती है। जब मैं सत्ता में भी मैं था तो आपने देखा कि छात्रवृत्ति और शुल्क जब पिछड़े समाज के बच्चों को देने की बात आती है तब सरकार के पास बजट नहीं होता है। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए बजट है, लेकिन पिछड़ों के लिए बजट नहीं होता है। थानों पे जब पोस्टिंग की बात आती है, 52% आबादी पिछड़ों की है। जब उनको थाने पे हिस्सेदारी की बात आती है, 826 ब्लॉक हैं, उस पे हिस्सेदारी की बात आती है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है। जब इस बात को कहिए तो बीजेपी के लोगों को बुरा लगता है। और केशव मौर्य के सवाल पे मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 14 साल वनवास में थी। 14 साल इनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई वोट देने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद जब इन्होंने ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी का सहारा लिया और केशव मौर्य का चेहरा उत्तर प्रदेश में घुमाया कि यही सीएम होगा, और सीएम के नाम पर पिछड़ों का वोट मांगा गया, दलितों का वोट मांगा गया। और जब वोट मिल गया, सरकार 325 सीटें आ गई, तो 325 में कोई लायक विधायक इनको नहीं मिला। ये उत्तराखंड से ला करके उत्तर प्रदेश में सीएम बना दिए। अगर इस बात को कहिए तो लोगों को बुरा लगता है, बीजेपी के लोगों को। भाई 325 में हम मान लेते हैं केशव के पास नहीं वो गुण था, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, स्वतंत्र देव पटेल थे आपके पास, तमाम ऐसे चेहरे पिछड़े समाज के थे। वोट जब पिछड़े समाज के लोगों ने दिया तो 52% हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो? हिस्सेदारी की बात करिए तो इनको बुरा लगता है, हक मांगिए तो ये पुलिस के बल से गुंडाई करते हैं। इस नाते मैं कहता हूं कि वहां पिछड़ों का भला कभी नहीं हो सकता है। ये बीजेपी शुद्ध रूप से बनियों, व्यापारियों का, पूंजीपतियों के उत्थान में काम कर रही है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने न्योता दिया कि वहां अगर आप सीएम का सपना लेके बैठे हो तो ये बीजेपी के लोग हैं, यूज एंड प्रो वाले हैं, उपयोग कर लेंगे, फेंक देंगे उसके बाद। यही हमारा मकसद है उनको बुलाने का। लेकिन राजभर जी, क्या आपकी कोई बात हुई है उनसे? क्या कोई ऐसे संकेत आपके पास थे कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं? क्योंकि आप एक खुला ऑफर दे रहे हैं और आपके बयान के मायने भी हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी से भी बात की, उस पर आगे जानेंगे, लेकिन क्या आपकी कोई अंदर खाने में कोई इस तरह की बातचीत चल रही है क्या, जो आपने इतना बड़ा ऑफर उनको सीधा बोला? नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से ही उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप उठा के देखिए, डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम, एक सीएम बैठते हैं कुर्सी पर और एक पिछड़े समाज के डिप्टी सीएम को बैठाया जाता है स्टूल पर। ये भारतीय जनता पार्टी के निर्लज लोगों को दिखाई नहीं देता है कि पिछड़े समाज का कितना अपमान करते हैं। अभी आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री बैठे हैं बड़ी कोली कुर्सी पर और उसको कहां बैठा दिए हैं? फाइबर की कुर्सी पर ले जाकर किनारे बैठाए हैं कि तुम्हारी यही औकात है। तो मुझे दर्द है देख करके, फिगर देख करके दर्द होता है पिछड़ों का। पिछड़ों का लड़ाई लड़ता हूं, इस नाते दर्द होता है। इस नाते आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको निमंत्रण देता रहता हूं कि आप अगर हमारी बात सुने तो वहां आपका भला नहीं होने वाला है। ये बीजेपी के लोग कभी भला नहीं चाहते पिछड़े समाज का। ये लोडर पैदा कर सकते हैं लेकिन लीडर नहीं बना सकते हैं। ये लोडर बना करके वोट तो ले लेंगे, लेकिन लीडर बनाने की बात आएगी ये मुकर जाते हैं। राजभर जी, अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, उन्होंने कहा कि आपका बयान कोई मायने नहीं रखता उनके लिए, आप सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जरा उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि बांदा में 13 में क्या जायज है या नाजायज, उसी से पूछिए। तो बैठा प्रवक्ता अपने को तो बनता है, क्या ये जातिवाद नहीं है? पूछिए जरा उनसे। तो मर्द है तो उत्तर दें सही 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा कहां गया उसमें? ये आते हैं टीवी पर डिबेट में बैठते हैं प्रवक्ता लोग, सीख करके पढ़ के आने तब बात करें ओम प्रकाश से। तो ऐसे में अब हम आपके इस बयान के क्या मायने समझें? कि आपको लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य आपकी इस बात को सुनेंगे तो पार्टी में कोई हलचल होगी, बीजेपी में कोई हलचल होगी, या वो कुछ विचार करेंगे इस बारे में?
देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है पिछड़ों के हक से अधिकार की लड़ाई लड़ना। जो पिछड़े समाज के लोग बहक करके बीजेपी में बैठे हुए हैं अपने स्वार्थ में, उनको मैं समझा रहा हूं कि समाज का हित वहां से आप नहीं कर सकते हो। थाने पर पोस्टिंग करानी होती है अपने समाज के लोगों को, कहीं मार खाते हैं, लूट होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, वहां जब ये बोल नहीं पाते हैं तो फिर वहां रहने का क्या मतलब है? तो आपको ये लगता है कि जिसके वो हकदार हैं, यानी जहां उनको होना चाहिए था वहां उस पार्टी में नहीं है, वहां पे भी तो उनको उप मुख्यमंत्री पद का एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे रखी है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, 100 दिन अपमान से बढ़िया है कि एक दिन सम्मान से जिए, ये हमारा फार्मूला है। 100 दिन अपमान की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन सम्मान के साथ जियो। नहीं तो राजभर जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और दोनों के फिर बयान आए कि दोनों में रिश्ते बेहतर है, और केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नर्सों का बयान पढ़ा नहीं? नर्सों माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के कहने से मैं कह रहा हूं कि वो ओम प्रकाश राजभर अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाए, उसके बाद का बयान जरा सुनिए। केशव मौर्य का दूसरा बयान उसी परसों नर्सों का है कि जब एक चैनल के पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप बताओ, क्या आपका उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होने जा रहा, चेहरा कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि 2022 के बाद नेतृत्व तय करेगा। उठा के वीडियो देख लीजिएगा मंगा करके। तो आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं मन में कुछ और चल रहा है उनके, और उसको आप भांपते हुए उनको ये ऑफर दे रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि उनके मन में कुछ और है? बिल्कुल। भाजपा में देखिए, अभी एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाते बनाते कहां ले जाके पटक दिया, ये जरा देखिए। बड़ी हलचल 20 दिन आप लोग भी खूब चैनल पे चलाए कि मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं, ये वहां से दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत तोप बन के आ रहे हैं, और यहाँ आकर के तक तो नहीं रह गए। तो राजभर जी, क्या सीधी बात आपने उनसे करने की कोशिश की? क्योंकि आपके तो राजनीतिक पारिवारिक उनके साथ अच्छे संबंध हैं, आपके तो मित्रतापूर्ण उनके साथ संबंध है। संबंध आपसे भी है, सबसे है, पूरे देश से है। हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार उनको निमंत्रण देता हूं कि वहां पिछड़े लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आज उठा के देखे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। जो पत्रकार, जो आपका प्रवक्ता बोल रहा था, उससे पूछो राष्ट्रीय पिछड़ा ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू करोगे? 2017 में बनाया तूने रोहिणी आयोग, तेरा नेता, और तारीख पे तारीख 12 तारीख पड़ गई, फिर तारीख पड़ने जा रही है। ये इनको दिखाई नहीं देता है, मोतियाबिंद हुआ है बीजेपी के नेताओं को। ओम प्रकाश राजभर जब कहता था बुरा लगता है इन लोगों को। नहीं, आप तो अपने बयानों को लेके हमेशा सर चर्चाओं में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, और हमने भी वक्त वक्त पे आपसे बात की है, आपकी बात को आगे तक पहुंचाया है। लेकिन आज का ये जो बयान है, ये एक अलग मायने में है जी। मैं सही बात कह रहा हूं। आज देख रहे हैं ना, आपने देखा नहीं, केशव मौर्य को आगे करके बनाया, सरकार बनी, और उसके बाद सीएम दूसरे को बना दिया। अब उसके बाद जब विवाद हुआ तो 2 डिप्टी सीएम आ गए। आपने देखा कि अभी यही भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 6-6 महीने का सीएम का समझौता किया था। तो जब हमने देखा कि भाई ये सब विवाद होते हैं, तो हमने कहा कि जब ये वैमनस्यता की राजनीति, लड़ाने की राजनीति बीजेपी करती है, तो हम भाईचारा की राजनीति कर रहे हैं। हम सभी समाज के लोगों को 1-1 साल मुख्यमंत्री और 5 साल में 20 डिप्टी सीएम 20 जाति को बनाएंगे। कोई विवाद नहीं पैदा होगा हम लोगों में। ये लोगों बीजेपी को मर्चा लग रहा है कि अब क्या होगा, अब तो ये पिछड़ा दलित गया हमारे हाथ से। इस नाते ये लोग कह रहे हैं कि बयान का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो 22 में पता लग जाएगा, बोरिया बिस्तर बांध करके इनको हम समुद्र में फेंक देंगे, देखिएगा। 22 में सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि आपका जो भागीरथ संकल्प मोर्चा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाला है? पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के लोग बेच रहे हैं। ये व्यापारी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में गुजरातियों का कब्जा। उठा के देख लो, और उस प्रवक्ता को भी बता दो कि सुन ले हमारी बात। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती और देश खरीदने वाला गुजराती। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? तो 2022 में अपने लिए क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा आखिरी सवाल। 100% भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, अब 5 साल में
20 डिप्टी सीएम बना के दिखाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर प्राइम न्यूज से बात करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये ओम प्रकाश राजभर थे जिन्होंने एक खुला ऑफर दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कि वो इनके संकल्प मोर्चा में आए, ये उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे।